जय बाबा मुराद शाह जी। आज मैं आपको लेकर चलूँगी बाबा मुराद शाह जी की दरगाह में, जो कि एक सूफियाना दरबार है। भारत में पंजाब राज्य के जालंधर ज़िले के नकोदर शहर में यह स्थित है। नकोदर को पीरों फ़कीरों की धरती भी कहा जाता है। बाबा जी का दरबार प्रेम का प्रतीक है। सभी जाति व धर्मों के लोग इस दरबार में आते हैं। बाबा मुराद शाह जी की स्मृति में एक वार्षिक उर्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें कव्वाल और पंजाबी सूफी गायक अपनी गायकी का प्रदर्शन करते हैं। आज़ादी से पहले की बात है। एक फ़कीर बाबा शेर शाह जी पाकिस्तान से पंजाब आए। बाबा शेर शाह जी वीरान में रहना और जंगलों में रहना पसंद करते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी इबादत में विघ्न पड़े। इसलिए उन्होंने नकोदर की धरती को चुना। बाबा जी नकोदर में रहने लग गए। बाबा जी अपना ज़्यादातर वक्त ईश्वर की बंदगी में लगाते थे और वारिस शाह की हीर पढ़ते रहते थे। नकोदर शहर में जैलदारों का एक परिवार रहता था, जो सदैव पीरों और फ़कीरों की सेवा के लिए तैयार रहता था। एक बार उनके घर फ़कीर आए, जिनकी उन्होंने बहुत सेवा की। फ़कीर ने खुश होकर कहा, मांगो जो मांगना चाहते हो। उन्होंने कहा, ईश्वर का दिया सब कुछ है, बस भगवान का नाम चाहिए। फ़कीर ने कहा, एक नहीं बल्कि दो दो भगवान का नाम लेने वाले तुम्हारे घर पैदा होंगे। उस परिवार में जल्द ही एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम विद्यासागर रखा गया, जिन्हें मुराद शाह के नाम से जाना जाता है। बाबा जी दिल्ली में बिजली बोर्ड में एसडीओ के पद पर काम करते थे। उनके साथ एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी। बाबा मुराद शाह जी को उनसे रूहानी प्यार था। एक दिन उस लड़की की शादी तय हो गई और उसने बाबा मुराद शाह जी से कहा, अगर मुझसे शादी करनी है तो पहले मुसलमान बनना होगा। यह सुनकर बाबा जी ने घर वापस जाने का फ़ैसला किया और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उन्होंने वारिस शाह की हीर किताब खरीदी और पढ़ते पढ़ते नकोदर शहर की और पैदल ही चल दिए। रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थान आते वह सजदा करते हुए चलते रहे और नकोदर पहुंच गए। जब वह अपने घर के पास पहुंची तो उन्हें बाबा शेर शाह जी के दर्शन हुए। शेर शाह जी ने आवाज़ लगाई, ओ विद्यासागर, कहाँ जा रहे हो? बाबा जी ने सोचा यह कोई रूहानी इंसान लग रहे हैं। वे बाबा शेर शाह जी के पास गए। बाबा जी ने पूछा, क्यों, फिर मुसलमान बनना है? मुराद शाह जी ने कहा, जी बनूंगा। शेर शाह जी ने कहा, जाओ फिर एक बार अपने घर जाकर सबसे मिलाओ और आकर टूटी प्यार की तार को ईश्वर से जोड़ लो। फिर ना मुसलमान की ज़रूरत ना हिंदू की। बाबा मुराद शाह जी घर जाकर सबसे मिलाए और शेर शाह जी के पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। बाबा जी ने मुराद शाह जी के बहुत इम्तिहान लिए। वो सभी पास करते गए और सबके प्यारे बन गए। आज़ादी के कुछ साल बाद शेर शाह जी के बेटे बहू उनको वापस लेने आए। शेर शाह जी ने जाते हुए मुराद शाह जी से कहा कि मेरे बाद दुनिया तुझे याद रखेगी, तेरा नाम रहती दुनिया तक आबाद रहेगा। तू मेरी पीढ़ी का वारिस है। आज के बाद तुझे दुनिया मुराद शाह के नाम से याद रखेगी। जो भी तेरे दर पे आएगा मुँह मांगे मुरादें पाएगा। बाबा मुराद शाह जी हमेशा नंगे पाँव चलते थे। बाबा शेर शाह जी ने एक दिन कहा था कि मुराद, जिस दिन तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया, समझ लेना मैं दुनिया छोड़ गया। एक दिन चलते चलते बाबा मुराद शाह जी के पैर में कांटा चुभ जाता है। बाबा जी अपने मुर्शद का विछोड़ा सह न सके। वह जल्दी ही 28 साल की उम्र में 1960 में शरीर छोड़ गए। बाबा जी हमेशा चाहते थे कि उनकी मज़ार उसी जगह बने जहाँ शेर शाह जी ने फ़कीरी की थी, जहाँ बाबा जी खुद भी रहे थे। पर उस समय वह सरकारी ज़मीन थी। लोगों ने सोचा कि बाबा जी की मज़ार अगर यहाँ बनाई तो सरकारी लोग मज़ार हटा देंगे। इतने बड़े फ़कीर की जगह का अनादर ना हो, यह सोच के लोगों ने बाबा जी की मज़ार शमशान घाट में ही बना दी। बाबा जी एक औरत जो बाबा जी की सेवा करती थी और वे उन्हें माँ कहते थे, उनके सपने में आए और कहा कि मेरी मज़ार वहाँ क्यों नहीं बनाई जहाँ मैंने कहा था। माता ने कहा, सरकारी लोग आपत्ति कर रहे थे। बाबा जी ने कहा, मेरे जितने भी कपड़े और वस्तुएं तुम्हारे घर पड़ी हैं उन्हें एक घड़े में डाल के वहाँ रखो और मेरी जगह वहाँ बनाओ जहाँ मैं रहता था। मैं खुद देखता हूँ कौन हटाता है। ऐसे ही हुआ। वहाँ भी बाबा जी की जगह बनाई गई जहाँ बाबा जी खुद चाहते थे। इस जगह को हम आज डेरा बाबा मुराद शाह जी कहते हैं। ये बाबा मुराद शाह जी की दरगाह है, जो कि बहुत ही सुंदर बनी हुई है। देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु माथा टेकने और मन्नतें मांगने आते हैं। यहाँ चाय का लंगर पूरा दिन चलता रहता है। विश्राम करने के लिए बड़े बड़े सुंदर सुंदर हॉल बने हुए हैं। बाबा मुराद शाह जी के डेरे में बाबा मुराद शाह जी की मज़ार और लाडी साईं की मज़ार भी है। पूरा दरबार गुलाब के इत्र की खुशबू से महकता है। यहाँ पर आकर मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है।
दरगाह में बहुत ही बढ़िया बगीचे बने हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ वृक्ष लगाए गए हैं। ये रात का दृश्य है दरगाह का। लाइटिंग की यहाँ व्यवस्था की गई है। ये बैक साइड है दरगाह की, जहाँ चाय का लंगर होता है उसके साइड में ये जगह बनी हुई है। मुराद शाह जी सबकी मुरादें पूरी करते हैं। नकोदर शहर में उनकी बहुत मान्यता है। पूरे भारतवर्ष से, विदेश विदेश से यहाँ बाबा जी के दरगाह पर लोग आते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय बाबा मुराद शाह जी।